सभी भाई बहनों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय हो भारत माता की। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, वीडियो को पूरा देखें वीडियो को, और बगैर पूरा देखें बिल्कुल भी ना चाहें, पूरी वॉच करें वीडियो को। और जो भाई नए जुड़ रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो तो लाइक करेंगे ही, मुझे पता है। मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है। सुनीता गुजरी आपका चैनल है, आपके देश की बेटी, आपका चैनल, सुनीता गुजरी का चैनल। तो मेरे भाइयों, 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है सच में। और न्यूज़ देख देख के सर फटा जा रहा है, बिल्कुल दर्द हो रहा है सर में। और बहुत ज़्यादा सच में बता रही हूँ मैं, ये क्या हो रहा है कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। रही बात सीमा हैदर केस में, तो मेरे बहन भाई जानना चाहते हैं सीमा हैदर केस में क्या चल रहा है। तो भाइयों, सीमा हैदर केस में कोर्ट में केस चल रहा है, और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी अब तैयारी कर ली है सुप्रीम कोर्ट में, और वकील खड़े हो गए सीमा हैदर के खिलाफ, और वहाँ पर भी तैयारी चल रही है। इन्होंने, आपको पता ही है, एपी सिंह बूढ़े रणवे ने जो फाइल किया है सूरजपुर कोर्ट में, अब भाई सीमा हैदर को शादी की नागरिकता प्राप्त दी जाए, यानी कि शादी मंजूर की जाए उसकी। अब भाई सीमा हैदर की शादी मंजूर है, आज से ये सीमा महीना है। तो आप ये लगा लो, अगर शादी को मंजूर कर लिया कोर्ट ने तो नागरिकता मिलना 110% है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आज आपको एक चीज़ बता देती हूँ, सीमा हैदर को हमारे जज साहब कभी भी जीवन में इस शादी को मान्यता प्राप्त नहीं देंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं जो कहेंगी बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कहाँ कहाँ से आके, अब भैया हमें शादी कर ली है, हमें इसकी मान्यता प्राप्त चाहिए जी, हमने शादी कर ली है, हमारा ये पति है, देखो गिंजाई साहब, और ये हमारा सब कुछ है। तो गिंजाइयों के साथ शादी करने से कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी। दूसरी बात, सीमा हैदर का कोर्ट में केस चल रहा है। जब तक सीमा हैदर का कोर्ट में केस चलेगा और सीमा हैदर की चार्जशीट पेश नहीं होगी, तब तक सीमा हैदर को फाइनल यानी कि बाइज्जत बरी नहीं किया जाएगा। तो सीमा हैदर को नागरिकता क्या, एक माचिस की डिब्बी भी नहीं मिलेगी, आप चिंता ना करो। दूसरी बात, सीमा हैदर बाइज्जत बरी हो जाती है, अच्छी बात है, हम तो कहते हैं भाई हो जाए, 3 बेटी हैं, 1 बेटा, अपने परिवार है उसका, कोई दिक्कत नहीं है। तो तब भी एक मुलजिम को नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि वो हमारे देश की मुलजिम है, उसने हमारे देश में घुसपैठियों की तरह घुसी है, हमारे देश में बहुत सारा उल्लंघन तोड़ा है। जैसे कि उसका जो वीज़ा था वो नेपाल तक का था, बाकी चोरी से हमारे भारत में घुसी है, उस चीज़ को हम नहीं भूलेंगे। रही बात इसकी नागरिकता की, अब भाई इसने तो राष्ट्रपति भवन में नागरिकता अप्लाई कर दी है, पता नहीं हमारे राष्ट्रपति जी इसको नागरिकता ना दे दें, वहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला है, वहाँ पर भी हरी झंडी लैन सफा है, ये कहीं तक भग लो। क्योंकि एपी सिंह औरतों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, बहुत ही अभद्र भाषा का, इतनी अभद्र भाषा होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं, पता नहीं क्या क्या बोलता है, क्योंकि उम्र भी हो रही है उसकी बातों को क्या सोचे और क्या ना सोचे, उम्र हो रही है उसकी, अब उम्र है उसकी रिटायरमेंट की। तो मैं तो ये कहती हूँ, एपी सिंह बुड्ढे क्यों खामा खाम की बावला हो रहा है, अब एक काम कर, रिटायरमेंट लेकर घर सेवा करो अपनी, क्योंकि तेरे को सेवा करानी बहुत ज़रूरी है। और सेवा नहीं है बस की तो 2-4 महीने पागल खाने भर्ती हो जा, वहाँ से तेरे को काफ़ी राहत मिल जाएगी, आराम भी मिलेगा और राहत भी मिलेगी। और ये चीज़ है। दूसरी बात, सीमा हैदर का जो बाबा है, जो बाबा बोलती थी उसको बनावटी बाबा, वो बाबा आप लोगों को पता ही है कि वो सुरख सुधार गए। अच्छी बात है, एक पाप निकला यहाँ से, क्योंकि उस बाबा ने भी कोई अच्छी चीज़ें नहीं की थी, बाबा ने कोई अच्छे काम नहीं किए थे। अगर बाबा अच्छा काम करता तो मैं भी कहती अब भाई बाबा ने बिल्कुल अच्छे काम करे हैं, इसलिए भाई बाबा को नहीं जाना चाहिए था। बाबा अच्छी जगह है, हम बुरी जगह हैं। अच्छी बात है, एक बड़ा बूढ़ा था, 80-85-100 साल का होने जा रहा था और वो चला गया। इतना होकर तो भगवान सबको भेजे,
क्योंकि ज़्यादा कुत्ता खचेड़ी भी ठीक नहीं रहती, उम्र से आदमी चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाबा की ना तो ये सेवा करते थे, ना बाबा को पूछते थे। बाबा का बक्सा अलग रहता था, बाबा का अलग कमरे में एक बक्सा पड़ा रहता था। बाबा तड़प तड़प के मरा है, बाबा एक गली में पड़ा रहता था। उस गली के अंदर ना कोई चाय ना पानी, क्योंकि इनको अपने आप से फुर्सत नहीं है। नेत्रपाल घर छोड़ के चला गया, उसके बाद में बाबा गली में पड़ा है। सीमा हैदर अपनी दुनिया में मस्त है, उसको अपनी दुनिया से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। अगर न्यू कहते हैं ना बाबा बछड़ा घेर, न्यू किसी ने कहा था बाबा बछड़ा घेर, न्यू बेटा बछड़ा घेरता तो अपने घर ही नहीं घेरता। अगर सीमा इतनी सेवा करती तो अपने पाकिस्तान में ही नहीं करती, वो हिंदुस्तान क्यों भगती? हिंदुस्तान में क्यों उसको इतना वो लगा? पाकिस्तान में इज्जत कर लेती, उसने किसी की इज्जत करी? तो सीमा हैदर एक जो औरत है वो बहुत ही खतरनाक है। अब मैंने देखा है गुलाम हैदर के साथ भी किसी औरत की वीडियो आ रही है। अब भाई ये तो पता नहीं है पक्का कि वो गुलाम हैदर की बीवी है या कौन है, मुझे नहीं पता उसके बारे में। लेकिन अगर गुलाम हैदर की बीवी है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे भारत में नहीं है। वो अपने देश में कुछ भी करे और अपने देश में कुछ भी ना करे, क्योंकि पहल तो सीमा हैदर ने की है, पहल उसने की है। तो भाई क्या पता ना रखना चाहता हो उसको, वो ना रखना चाहता हो। जब सीमा हैदर उसके साथ नहीं रहना चाहती तो क्या पता वो भी ना रखना चाहता हो। रही उसके 4 बच्चे तो भैया वो तो लेगा, उसे लेने से कोई नहीं रोक सकता, उसे लेने से कोई नहीं रोक सकता। वो उसके बच्चे हैं और उसका अधिकार बनता है। शादी के बाद पति का पूरा अधिकार है कि वो अपने बच्चों को लेगा। अब गुलाम हैदर भैया शादी कर ली, इधर सीमा ने शादी कर ली, सारे शादी करने में लगे हुए हैं फालतू फंड की। पूरे भारत की बहन बेटी गाली गलौज खाती फिर रही हैं, गाली खा रही हैं मुफ्त में। तो भारत की बेटियों को क्या जरूरत है जो गाली खाएं? क्या जरूरत पड़ रहा है? कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, सब अपने अपने काम में मस्त है। तो सीमा हैदर वो औरत है सच में, जो मैं नाम नहीं लेना चाहती यूट्यूब पे। सीमा हैदर आज की डेट में सबको पता है क्या है। सीमा हैदर का केस बिल्कुल कोर्ट में है और कोई किसी की ताकत नहीं है जो उसे कोर्ट से उस केस को ये कह दे कि भाई कोर्ट में केस नहीं चल रहा। चार्जशीट ना पेश होने से भाई सीमा हैदर की पेशी नहीं लगी। मैं भी कह रही हूँ इस बात को, अगर सीमा हैदर की पेशी लगती तो हम मानते कि हाँ भाई सीमा हैदर का केस कोर्ट में चल रहा है। लेकिन सीमा हैदर का कोर्ट में केस भी तो खत्म नहीं है, कोर्ट में केस भी तो खत्म नहीं है भाई। केस कभी बूढ़ा नहीं होता है, वो चलता रहता है। सीमा हैदर को जरूर कहते होंगे जज साहब, अब भैया इसकी क्यों नहीं चार्जशीट पेश कर रहे, तो आईओ कुछ ना कुछ लगा देता होगा अटकड़े। अब भैया अभी जज साहब अभी इसका ये नहीं हुआ है, अभी वो नहीं हुआ है, अभी के फाइल हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकड़ा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अभी मनीषा बेटी के लिए, मनीषा बेटी का मर्डर हुआ और उसके ऊपर आलचन लगाया जी ने सुसाइड किया है। तो मनीषा बेटी को कह दिया कि भाई ये तो सुसाइड किया है, सुसाइड नोट मिला है उसके पास में, तो उसके लिए कह दिया। तो ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, जब भारत की बेटियों को ना बख्शें। तो सीमा हैदर तो इनकी बहुत खास है, उसके लिए तो जन क्या क्या कर देंगे, पूरे जोर लगा लगा के बैठे हुए हैं। सीमा हैदर को नहीं जाने देंगे, चाहे सारी दुनिया इधर से इधर पलट जाए। तो हमारा मुहिम है सीमा हैदर भगाओ और देश बचाओ, यही रहेगा। जब तक मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, मैं मनीषा बेटी के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहूँगी। मनीषा बेटी को न्याय जरूरी है, क्योंकि मेरा समाज वहाँ पर गया हुआ है। उस समाज ने ये कहा है भाई हमारी कोई जात नहीं है, हम सिर्फ अपनी मनीषा बेटी के हैं, हमारी कोई जात नहीं है। किसी ने कहा मेरी कोई जात नहीं, हम तो मनीषा के भाई हैं। किसी ने कहा हम तो बाप हैं, किसी ने कहा हम तो माँ हैं। तो वो सब मनीषा के अपने हैं, उनकी कोई जात नहीं, कोई पहचान नहीं। जो वहाँ पर लाखों की संख्या में खड़े हैं, डटकर मुकाबला कर रहा है पूरा समाज, मुझे गर्व है उस समाज पे। हमारा समाज आज भी इंसानियत रखते हुए बेटी को न्याय दिलाने गया है। अगर यही समाज अड़ गया ना किसी दिन, अब सीमा हैदर को भगाना है, देश को बचाना है, तो सीमा हैदर को कोई रख नहीं पाएगा, टिका नहीं पाएगा एपी सिंह, ये बता देती हूँ मैं। यही समाज जिस दिन खड़ा हो गया, समाज में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है।
समाज इंसाफ के लिए खड़ा हो जाता है, समाज इंसाफ के लिए खड़ा हो जाता है। हमारा समाज वो चीज़ है जो हम सोच भी नहीं सकते। आज अगर हमारा समाज कह दे कि नहीं, मनीषा को न्याय मिल चुका है, सभी बहन भाई अपना अपना काम करो, तो कोई बोलेगा भी नहीं। इतनी हिम्मत नहीं है किसी की जो उन पंचों के सामने कोई मुंह खोल दे। वो पंच हैं, वो देश की शान है, देश की आन है, देश की बान है। जो पंच लाखों की संख्या में भिवानी पहुंचे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। अब हमारे देश के आज भी अपने इंसाफ के लिए खड़े हो जाते हैं, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अड़कर खड़े हो जाते हैं। तो सीमा हैदर क्या है? कुछ भी नहीं। हम सीमा हैदर को कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं मानते। सीमा हैदर कुछ भी नहीं है और सीमा हैदर का अंत आ चुका है। आप चिंता मत करो, सीमा हैदर हमारे देश में नहीं रह सकती। सीमा हैदर को भगाना है और देश को बचाना है, यही मुहिम है हमारी, और कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वकील अब और आ गए हैं उन वकीलों के साथ में, और उनने कहा है कि हम सीमा हैदर को सांस नहीं लेने देंगे। सीमा हैदर जब तक नहीं भगा देंगे ना हम चैन की नींद नहीं सोएंगे, ये पक्की बात है। तो मुझे भी विश्वास है अपने बहन भाइयों पे, और मुझे विश्वास है अपने समाज के सभी वकीलों पे, सभी भाइयों पे। और सीमा के लिए भी इसी तरह से आवाज़ बनेंगे और आवाज़ उठाएंगे। सीमा भगाओ और देश बचाओ। सीमा को भगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज में गंद फैला रही है भाई, गंद फैला रही है। हमारी बेटियों को नंगा करवा रही है, हमारी बेटियों को नंगा नचा रही है, हमारी बेटियों के साथ में क्या क्या नहीं कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही है। तो भाई सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। कल फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। मूड बिल्कुल ठीक नहीं है सच में ही। तो सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। इसी वीडियो के साथ में एंड करती हूँ, और कल फिर आऊँगी। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। जो मेरे भाई नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना, जो पुराने नए हैं सब लाइक करना। जय श्री राम।